Welcome to this math session, students. Now, in previous math session, we started your 20.1, that is questions based on continuity. हमने इन क्लास एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस खत्म कर दिए थे. होमवर्क एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको घर से करने थे. उसमें अब जो जो क्वेश्चंस में आपको डाउट है वो मैं बताता हूँ. ओके, तो रोहित बोल रहा है क्वेश्चन 10 एंड 11 में भी डाउट है. ओके रोहित, तो क्या आपने ट्राई किया या देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं इसमें डाउट होना चाहिए, लाइक दैट? हाँ, so let us see first question, fourth, fifth part. Find the points of discontinuity for the following functions. Following functions के लिए means for the all these given functions we need to find the points of discontinuity. चलो, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स ने ट्राई नहीं किया है प्लीज अब थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करो. क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ पार्ट. f of x is equal to greatest integer of greatest integer x minus greatest integer x minus 1. ओके, अब आपको इसके डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट फाइंड करने हैं. मुझे ये बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है? याद करो, हमने कल देखा था पूरा ग्राफ इन क्लास एक्सरसाइज में, दोनों देखे थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आपका कहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है, कहां पे कंटिन्यूअस होता है? रिकॉल इट क्विकली, राइट? हर एक इंटीजर पे वो कंटिन्यूअस नहीं होता है. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, यस और नो एवरीवन, हां या ना, राइट? एंड उसके अलावा वाले जो भी आप इंटरवल देखोगे उन सभी जगह पे वो आपका होगा कंटिन्यूअस, राइट? जहाँ पे x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीजर्स, वहाँ पे वो होगा आपका कंटिन्यूअस. चलो, अब यहाँ पे इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा ये टर्म. ना ही ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ना ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है. बट क्या यहाँ पे हम एक चीज समझ सकते हैं? सी, दो रूल जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. पहला रूल, मुझे ये बताओ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका आंसर क्या आएगा? इट विल बी ऑलवेज इंटीजर और नॉट, हाँ या ना? ओके, चलो, अब जब आप इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेते हो, नाउ सेम ही आएगा. यस, फॉर ऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू इंटीजर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपका क्या आएगा? डेफिनेटली ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एनी इंटीजर वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, आंसर तो इंटीजर ही आने वाला है. यस और नो, राइट? +4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +4, -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, करेक्ट है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, हाँ या ना? राइट, इजी. देन तो एक ये तो हमारा क्लियर हो जाएगा. इसे मैं लिख सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1. फिर आपको याद है जब हम M17 कर रहे थे, मैंने आपको बोला था ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है. ये प्रॉपर्टीज आपको सेंगेज से लिखने के लिए बोली थी. अब वो सिर्फ एडवांस क्लास में बोली थी या मेंस क्लास में बोली थी वो मुझे याद नहीं है, शायद एडवांस क्लास में. हाँ, एडवांस क्लास में था. यस. सो हाँ, तो वहां पे हमने देखा था अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस के है, हम उसे क्या लिख सकते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस के इफ k इज इंटीजर, हाँ या ना एवरीवन? ये देखा था कि नहीं, राइट? फॉर मोर डिटेल्स, यस, और फॉर मोर डिटेल्स ऐसे और अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की, यू कैन रिफर सेंगेज, राइट? इट इज गिवन टू यू इन सेंगेज. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस के इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस के, इवन आप इसे फॉर्मूला बुक में भी लिख सकते हो. ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट. वही सेम चीज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 विल बी व्हाट? इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1. -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो विल बी -1 ओनली, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1. हाँ या ना एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. ओके, चलो अब इसकी वैल्यू रखते हैं. सो नाउ अवर f of x विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x एज इट इज, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस माइनस +1,
ये कैंसल। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, क्या ये कांस्टेंट फंक्शन होगा? यस सर। यस। And constant function is always continuous, right? So there is no point of discontinuity here. सर मैं भी यही सोच रहा था, पर मेरे को ये रूल याद नहीं था, इसलिए श्योर नहीं था वो x प्लस के Okay. बाद। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं संगीत में, बट ठीक है, चलो पहले इसको नोट डाउन कर दो क्विकली। सिंपल सी बात है, या फिर अगर हम डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर देंगे वहां से भी हो जाएगा। नहीं तो अगर ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे हैं और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है, सो व्हाट वी हाँ सर, कैन यूज वैल्यू हियर। पुट करते आ जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला वैल्यू पुट कर। यस। तो फिर हमें हर जगह पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वो वैल्यू वो सेम होनी चाहिए, राइट? क्योंकि जो आपकी डिसकंटिन्यूटी होगी वो आइदर 0, हाफ, हाफ, 1 वहां पे ही होगी। यस और नो एवरीवन? क्योंकि जब आप बीच में देख रहे हो 0 टू हाफ, हाफ टू 1, राइट, उन सभी जगह पे वो आपका लीनियर है, 1 हाफ माइनस एक्स, 3/2 माइनस एक्स, वो जैसा भी उसका ग्राफ बनेगा, so that is going to be continuous in that particular interval only, right? So here we can say that सबसे पहले at x equal to 0 we are knowing that our phi of 0 will be 0. Now limit x tends to 0 minus तो हम नहीं फाइंड कर सकते, but limit x tends to 0 plus कर सकते हैं. So limit x tends to 0 plus phi of x will be equal to limit x tends to 0 plus 1 half minus x. 1 half minus 0, it is half, which is not equal to phi of 0. So ये half पे क्या continuous होगा? नहीं. So 1 half will be your first point of discontinuity. Yes or no? Sorry, 0 will be your first point of discontinuity. Hi or no? Please give me some response. यस सर। Okay, next. Limit x tends to half minus phi of x. Half minus means same only. Limit x tends to half minus x, 0 से हाफ के बीच में आएगा आपका 1 half minus x, उसमें 1 half minus half रख रहे हो, it will be your 0. But phi of half is half. It is not equal to phi of half. So it is also discontinuous at x equal to half. half के और 1 के बीच में देख लेते हैं. Limit x tends to 1 minus phi of x is equal to limit x tends to 1 minus, it will be 3/2 minus x. जो आप 1 रखोगे 3/2 minus 1 half, and जब आप phi of 1 रखोगे that is different, that is 1, तो ये भी डिसकंटिन्यूस हो गया. यहाँ पे कोई पॉइंट कंटिन्यूस नहीं मिल रहा है. अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं. 0, हाफ, 1, ये तीन चीजें आपको चाहिए एक्स एक्सिस पे. सर मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वैसा दिखा रहा है स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज. नहीं, पॉज नहीं किया है अभी. बाकी सबको दिख रहा है? हाँ सर दिख। आपको दिख रहा है सर? अच्छा, पॉज तो नहीं किया है प्रांजल. एक बार देख लो, थोड़ी देर वेट करो, नहीं तो नेटवर्क प्रॉब्लम सर लीव करके ज्वाइन करता है. हाँ वैसा करो. हाँ यार, जब क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ वो टाइम पे पॉज करके कंटिन्यू करता हूँ. चलो x इक्वल टू 0 पे हमारा फंक्शन है 0. सर वैसे भी ग्राफ बनाना ही है तो ग्राफ बना के हाँ. इसका यस, एग्री, डेफिनेटली. बट अगर ग्राफ नहीं बनाना होता तो वो टाइम पे मैंने थोड़ा कर दिया. चलो अब 0 टू हाफ में हमारे पास 1 हाफ माइनस एक्स. चलो 1 हाफ माइनस एक्स हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं? y इक्वल टू 1 हाफ माइनस एक्स, कैन आई से mx प्लस c, राइट? m इक्वल टू -1, दैट इज स्लोप. c इक्वल टू हाफ, तो यहाँ वो हाफ से जाएगा, राइट? जब हाफ पुट करोगे, हाफ माइनस हाफ 0, 0 पुट करोगे तो हाफ, तो हाफ से इधर. अब वो आपका है 0 टू हाफ, राइट? x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 है, तो यहाँ दोनों जगह पे आ जाएगा ओपन इंटरवल. इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. फिर 1 हाफ पे आपको आंसर दिया गया है सेम हाफ. 1 हाफ पे हो गया सेम हाफ. एंड 1 हाफ टू 1, इट इज 3/2 माइनस एक्स. 3/2 माइनस एक्स मतलब सेम, स्लोप सेम है. स्लोप सेम मीन्स पैरेलल टू दिस लाइन. सर 1 से आएगा.
1 से हाँ सर, क्यों? हाफ अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो हाँ 1 हाँ, एग्री एग्री एग्री, ऊपर से yes my mistake, yes, 3/2 minus half will be 1, agree agree, parallel to this line but at this point it will be 1. एंड जब आप उसमें फाइनली x 1 की तरफ रखोगे 3/2 minus 1 तो उधर मिलेगा हाफ और 1 पे मिलेगा 1. यहाँ 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे विल बी समथिंग लाइक दिस एंड 1 के ऊपर आएगा वो 1. ये आपका ग्राफ होने वाला है. समझ रहे हो स्टूडेंट्स ग्राफ को? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. ग्राफ को समझाने के लिए मैं थोड़ी यहाँ पे ये लाइंस का यूज कर लेता हूँ. ओके, आई थिंक दिस विल बी फाइन. तो तीनों आपके डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, 0, हाफ एज वेल एज 1. सभी जगह पे आपको पेन उठानी पड़ रही है. तो गुड क्वेश्चन दिस इज इन टर्म्स ऑफ ग्राफ प्लॉटिंग एज वेल एज दिस. तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो. जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो. इसके बाद रोहित आपने बोला 10 और 11. Okay, now let us see question number 10 of your homework exercise. Discuss the continuity of the following function f of x at x equal to 0. f of x at x equal to 0 की हमें continuity चेक करनी है. f of x आपको दिया गया है, f of x is equal to, अब यहाँ पे मेरा डिवीजन साइन निकल जाता है मोस्ट प्रोबेबली. यहाँ पे होगा, एक बार चेक कर लेना, log of sec square x upon x sin x. हाँ या ना? चेक. हाँ सर वही. when x is not equal to 0 and e when x equal to 0. जब x equal to 0 है तब e दिया गया है, x is not equal to 0 then log of sec square x upon x sin x. If the discontinuity is removable, redefine the function so that it becomes continuous. Okay, ठीक है. सर let us इसमें check. sec square x को 1 plus tan square x लिख सकते हैं और Okay. और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को tan square x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे सर. ठीक है, let us फिर check. उसके बाद वो हाँ, limit x tends to 0 f of x will be equal to limit x tends to 0 log sec square x upon x sin x, right? Now Abhiram, you are telling to write sec square x as 1 plus tan square x, 1 correct? plus tan आप ये square बोल x. रहे हो? हाँ Okay. सर. डिफरेंशिएट कर दो सर. अरे डिफरेंशिएट करने का नहीं है, ऐसे ही मतलब इसमें थोड़ा लॉजिक बढ़ता है. डिफरेंशिएट तो ऐसे ही हो जाता है. ठीक, वो भी तो बात हो सही गया है. ना काम, क्यों मेहनत करना. नहीं नहीं प्रांजल, नहीं, थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं, थोड़ा हार्ड वर्क कर लेते हैं, फिर स्मार्ट वर्क तो है ही, डिफरेंशिएशन तो है ही जेई के लिए. एक बार देख लेते हैं. ये वाला एल ऑर्बिटल से ही कर दिया मैं. ठीक है, तो sec square x को हम लिख सकते हैं 1 plus tan square x. फिर सर मल्टीप्लाई डिवाइड पे tan square x करना है. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय tan square x. हाँ सर, tan square x को x y समझ लेंगे तो उसमें वो log 1 plus y by y वाला आ गया ना सर. ओके, अच्छा, तो उसके लिए tan square x से हम डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो फिर वहां से काम आसान हो जाएगा. गुड. उसके बाद tan square x को sin by cos square x लिख के sin से Yes. कट हो, उसके बाद sin x by x वाला लग गया. नहीं तो ठीक है, अगर नहीं मतलब नहीं कन्वर्ट करना हो तो भी कर सकते हैं. जैसे log 1 plus tan square x upon tan square x हो जाएगा. यहाँ पे अब हमारे पास बचा है tan square x, यहाँ पे बचा है हमारे पास sin x into x, करेक्ट? ठीक, वो x मान लो इधर रख दूं. अब tan square x के लिए नीचे x स्क्वायर चाहिए, तो x से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, या sin cos में कन्वर्ट करके, जैसा अभी आपने बोला. सो बोथ द वेज आर करेक्ट. सो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus tan square x divided by tan square x. It is going to become 1. Tan square by x square 1, x by sin x 1. So limit x tends to 0 f of x
is equal to 1, right? And f of 0 is given to us as e. So since f of 0 is not equal to limit x tends to 0 f of x, it is discontinuous function. So continuous करने के लिए हम क्या करेंगे? To make it continuous function, f of 0 should be defined as 1. Okay. Why not? Right? चलो अब एक बार एल हॉपिटल भी देख लेते हैं. अगर हम एल हॉपिटल मेथड अप्लाई करेंगे, जस्ट अ मिनट, limit x tends to 0 log sec square x 1 upon sec square x, sec square x का डिफरेंशिएशन या log sec square x 1 upon wait 1 upon sec square x का 2 sec x into sec x का वापस sec x into tan x. हाँ Now divide by x sin x का डिफरेंशिएशन, so x constant sin का cos plus sin constant x का 1. चलो now ये sec into x square x cancel, correct है everyone? yes sir. Limit x tends to 0, ऊपर बचेगा आपका 2 times tan x upon x cos x plus sin x. अब यहाँ पे आप x से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो काम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 रखोगी तो डिनोमिनेटर तो अभी भी आपका 0 ही हो रहा है. सो बेटर डिवाइड विथ x. हाँ, so 2 times tan x by x upon cos x plus sin x by x. तो tan x by x हो जाएगा 1, sin x by x भी हो जाएगा 1, cos 0 हो जाएगा 1. So it will be 2 by 2, आंसर will be 1. yes sir. ठीक है. ओके आर्यन, आपने कैसे किया था? यहाँ पे वापस डिफरेंशिएशन किया था. मैं नीचे डिनोमिनेटर 0 है भूल गया था. ओके चलो, इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10. इसके बाद रोहित क्वेश्चन 11, करेक्ट? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रोहित कि आपने ट्राई नहीं किया है एंड बस आपने सोच लिया होमवर्क लेवल 3 के लास्ट 2 क्वेश्चन में डाउट पूछ लेता हूँ. क्या मेरा शक सही है कि गलत है? गलत है. अच्छा, मतलब आपने ट्राई किया है. वेरी गुड रोहित, मतलब आप आपके ट्रायल मुझे भेज सकते हो अभी. हाँ ठीक है, चलो ये लिख दिया सबने. कैन वी मूव टू क्वेश्चन 11? क्या और लिखना है? जल्दी जल्दी. अनका, अनिशा, मानसी, रिया, राहिल. राहिल आपका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है. राहिल, आर यू देयर? ठीक है, चलो मैं वेट कर रहा हूँ. थोड़ा जल्दी लिखा जाए. So let us see your last doubt of 20.1. The function f of x is equal to log 1 plus ax minus log 1 minus bx. Log 1 plus ax minus log 1 minus bx upon x is not defined at x equal to 0. For what values of f of 0 would the function be continuous at x equal to 0? तो same question, मतलब same type of questions और बार हम करते आ रहे हैं. So f of 0 will be equal to, क्योंकि इसमें वो दूसरा फंक्शन जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिफाइंड है, इसलिए yes कल जैसे नहीं होगा. yes. हाँ, तो आइदर हम x को दोनों के डिनोमिनेटर में देके डायरेक्टली कर सकते हैं, हाँ या ना? दैट विल बी बेटर ऑप्शन. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय माइनस हाँ. यस. सो log 1 plus ax upon x minus log 1 minus bx upon x. यहाँ पे माइनस बी से मल्टीप्लाई, माइनस बी से डिवाइड, a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड. सो दिस विल बी a इंटू 1. यहाँ पे माइनस माइनस बी इंटू 1, तो a प्लस बी. बोलो रोहित, इसमें क्या डाउट था आपको? सच बताओ. यहाँ सिर्फ आप टाइम वेस्ट करना चाहते. सच बोलो, कहाँ पे अटके थे ट्रायल में? कि सर बाकी क्वेश्चन 9 तक हो गया था ट्राई, घर पे क्वेश्चन 10 और 11 ट्राई हुआ ही नहीं, है ना? नहीं नहीं, चोरी पकड़ी गई. अब जनता जवाब चाहती है, बोलो. नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है,